इमेजिन कीजिए साल 2045 इंसान ने मार्स की मिट्टी पर कदम रखने की तैयारी पूरी कर ली है। अरबों डॉलर्स की मेहनत लॉन्च पैड पर खड़ी है। पूरी दुनिया सांसें रोककर आसमान की तरफ देख रही है। रॉकेट धरती का सीना चीरते हुए अनंत अंधेरे की तरफ निकलता है। सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ऑर्बिट में पहुंचते ही कहीं से एक छोटा सा टुकड़ा, महज एक पुराना स्क्रू 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस सपने से टकराता है। कोई बड़ा धमाका नहीं, बस एक खामोश बिखराव, और बस एक पल में वो सारी मेहनत राख हो जाती है। हमें लगता है कि ऊपर एक खाली और शांत समंदर है, लेकिन सच ये है कि हमारा आसमान अब एक मौत का मैदान बन चुका है। पिछले 60 सालों से हमने स्पेस में इतना कचरा भर दिया है कि अब हमारी ऑर्बिट एक मौत का जाल बन चुकी है। इस तबाही को साइंस की दुनिया में कहते हैं क्लेजर सिंड्रोम। ये एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट है जिसे शुरू होने के बाद कोई नहीं रोक सकता। एक पुरानी सैटेलाइट दूसरी से टकराएगी, उसका मलबा तीसरी से, और देखते ही देखते धरती के चारों तरफ एक ऐसी इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे भेदना किसी भी रॉकेट के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। हमारी अपनी ही ताकत ने हमें घेर लिया है। ठीक इस वक्त हमारे सर के ऊपर हजारों इनविजिबल बुलेट्स घूम रही है, जो सिर्फ एक गलत टक्कर का इंतजार कर रही है। क्या हमने सितारों तक पहुंचने की जल्दी में अपने ही हाथों से अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर लिए हैं? क्या इंसानियत इस नीले प्लेनेट पर हमेशा के लिए कैद होने वाली है? आज हम इसी भयानक सच की गहराई में उतरेंगे। हमें लगता है कि हमने धरती के बाहर एक नया रास्ता खोज लिया है, एक ऐसी जगह जहां न कोई बॉर्डर है न कोई दीवार। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी तरक्की का हर एक कदम ऊपर मौत की एक नई दीवार खड़ी कर रहा है? आखिर क्यों हम इतने लाचार हैं? क्यों हमारे सबसे मॉडर्न वेपन्स, हमारी लेजर टेक्नोलॉजी और अरबों डॉलर्स की स्पेस एजेंसीज इस कचरे के आगे बेबस नजर आती हैं? क्या वाकई हम इतने बेबस हैं, या फिर हम उस दुश्मन को समझ नहीं पा रहे जो हमारे सर के ऊपर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है? सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, हम इसे मिसाइल से उड़ा क्यों नहीं देते? अगर कोई पुरानी सैटेलाइट खतरा है तो उसे मिसाइल से ख़त्म करना सबसे आसान काम लगता है, लेकिन यहाँ साइंस एक ऐसा ट्रैप बिछाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। स्पेस में कोई भी ब्लास्ट धरती के जैसा नहीं होता। वहाँ हवा नहीं है जो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करे। जब एक मिसाइल किसी सैटेलाइट से टकराती है तो वो सैटेलाइट गायब नहीं होती, बल्कि वो हाइपर वेलोसिटी फ्रेगमेंटेशन का शिकार हो जाती है। एक सिंगल सैटेलाइट पल भर में 10,000 से ज़्यादा बड़े टुकड़ों में और करोड़ों ऐसे नन्हे टुकड़ों में बदल जाती है जिनको हम ट्रैक भी नहीं कर सकते। ये हर एक टुकड़ा अब एक इंडिविजुअल बुलेट है। 2021 में जब रसिया ने अपने एक पुराने कॉस्मोस 1408 सैटेलाइट को उड़ाया था तो उससे निकले मलबे ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी शेल्टर में जाने पर मजबूर कर दिया था। इमेजिन कीजिए, हमने एक दुश्मन को मारा, लेकिन उसकी राख से करोड़ों नए जल्लाद पैदा कर दिए। इसे कहते हैं एंटी सैटेलाइट पैराडॉक्स। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल्स की नहीं है। लोग कहते हैं कोई बड़ा मैग्नेट या जाल भेजकर इसे साफ कर लो, लेकिन यहाँ टक्कर होती है हमारी दिमागी सोच और फिजिक्स के बीच।
लो अर्थ ऑर्बिट में हर चीज़ 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रही है। ये किसी भी स्नाइपर राइफल की गोली से 10 गुना ज़्यादा तेज है। इस स्पीड पर फिजिक्स के मायने बदल जाते हैं। एक छोटा सा रंग का टुकड़ा जो धरती पर गिरने पे हमें महसूस भी नहीं होता, स्पेस में किसी हैंड ग्रेनेड जितनी तबाही मचा सकता है। जब ये टकराता है तो ये सिर्फ मेटल को तोड़ता नहीं है बल्कि उसे प्लाज्मा में बदल देता है। 2016 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एक खिड़की पर महज एक पेंट चिप टकराया था और उसने 7 मिलीमीटर गहरा गड्ढा बना दिया था। यही वजह है कि स्पेस क्लीनिंग आज एक मजाक लगती है। 1 मिलीमीटर की चोक और हमारा क्लीनर खुद कचरा बनकर ऑर्बिट में हमेशा के लिए भटकता रहेगा। लेकिन डर सिर्फ उन टुकड़ों का नहीं है, असली डर उस चेन रिएक्शन में छुपा है जो एक बार शुरू हो गया तो उसे रुकने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। एक ऐसी डोमिनो थ्योरी जो इंसानियत को हमेशा के लिए इस प्लेनेट पर कैद कर देगी। क्या होगा जब हमारा आसमान एक मौत का रेगिस्तान बन जाएगा? 1978 में नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड केस्लर ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया हिला दी। उन्होंने कहा कि ऑर्बिट में कचरा एक क्रिटिकल मास तक पहुंच जाएगा जहां उसे टकराने के लिए किसी नए रॉकेट की जरूरत नहीं होगी। इसे कहते हैं सेल्फ सस्टेनिंग कैस्केडिंग। इमेजिन कीजिए, 2 पुरानी सैटेलाइट्स आपस में टकराती हैं। उनसे निकले हजारों टुकड़े मौत की रफ्तार से घूमते हुए अगली सैटेलाइट को मारते हैं। ये एक ऐसा लूप है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। अगर हम आज नए सैटेलाइट्स भेजना बंद भी कर दें तब भी ऊपर मौजूद मलबा अगले 100 सालों तक आपस में टकरा कर नया कचरा पैदा करता रहेगा। हमारी ऑर्बिट एक ऐसी भट्टी बन जाएगी जहां हर चीज राख हो जाएगी और हम नीचे बैठे सिर्फ बेबस होकर देख पाएंगे। हमारी आज की पूरी सिविलाइजेशन, बैंकिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक और हमारा इंटरनेट इन्हीं सैटेलाइट्स पर टिका है। अगर केस्लर सिंड्रोम अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंचता है तो हमारा जीपीएस सिस्टम पल भर में अंधा हो जाएगा। समंदर में रास्ता भटकते शिप्स, आसमान में उड़ते हजारों प्लेन्स और ट्रिलियंस के बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा। हम वापस 1950 के दौर में पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। उस वक्त हमारे पास ऊपर जाने का रास्ता था, पर अब हमारे सर के ऊपर मौत का एक ऐसा घेरा होगा जो अगले 200 साल तक किसी भी इंसान को धरती से बाहर निकलने नहीं देगा। तो क्या कोई हल नहीं है? क्या हमने हार मान ली है? दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज कुछ तो कर रही होंगी, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ साइंस का नहीं बल्कि इंसानी सियासत का है। इंटरनेशनल स्पेस लॉ के मुताबिक हर एक ऑब्जेक्ट उस देश की प्रॉपर्टी है जिसने उसे लॉन्च किया था। अगर नासा किसी पुराने रशियन या चाइनीज रॉकेट के टुकड़े को साफ करने की कोशिश करता है तो इसे एक एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है। क्लीनिंग टेक्नोलॉजी जैसे लेज़र ब्रूम्स या जाइंट स्पेस नेट्स फिलहाल पेपर्स पर बहुत अच्छे लगते हैं, पर हकीकत ये है कि हम साल में शायद एक बड़ा टुकड़ा साफ कर पाएं, जबकि इलॉन मस्क की स्टारलिंक और बाकी कंपनीज हर महीने सैकड़ों नए सैटेलाइट्स भेज रही हैं। हम बाल्टी से समंदर खाली करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऊपर से बाढ़ आ रही है। हम अक्सर कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, पर शायद हमने अपनी लिमिट खुद तय कर ली है। केस्लर सिंड्रोम कोई साइफाई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये हमारा आने वाला कल है। क्या हम वाकई सितारों तक पहुंच पाएंगे या फिर आने वाली नस्लें सिर्फ
पुराने वीडियोस में देखेंगी कि कभी इंसान ने धरती से बाहर कदम रखा था। फैसला हमारे हाथों में है, लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है।